Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places, and I hope you all are taking care of yourself, having good diet, and exercising well. So, I'm back with another book review, The Four Agreements. It's a powerful book if you are seeking for the personal freedom. और अगर इस बुक को मैं एक वर्ड या एक वर्ड नहीं एक लाइन में डिस्क्राइब कर दूं तो दिस इज code of conduct for your soul. It's about breaking all the old agreements and belief systems and replacing them with the simple and profound principles for your inner peace and power. तो लाइफ में हमें कैसे पता चलता है कि what is good, what is bad, what is beautiful, what is ugly, what is acceptable, what is not acceptable, what to believe, what not to believe, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये हमें कैसे पता चलता है? हमें डोमेस्टिकेट किया जाता है बचपन से ही कि अच्छा है ये बुरा है. दिस इज़ कॉल्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ ह्यूमंस. और जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चे ही होते हैं, तभी सिखाया जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है. और अच्छे काम करते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, नहीं करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है. हम सब ने एक्सपीरियंस किया है ये बहुत अच्छे तरीके से अपने घरों में. हम भी उसी तरह डोमेस्टिकेट किया जाते हैं जैसे हम एक कुत्ते या बिल्ली को डोमेस्टिकेट करते हैं जो हमारे घर पे एज अ पेट रहता है. जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, उसको बिस्किट दिया जाता है. और जब नहीं तो उसको फील कराया जाता है कि तुमने गलत काम किया है और अब तुम पनिशमेंट डिज़र्व करते हो. तो अब वो कुत्ते की हालत क्या हो जाती है ना, वो उसका कुछ मन भी करता है करने का पर वो नहीं करता क्योंकि उसको हमें खुश करना है. तो वो सोचता है कि इनको ये अच्छा लगता है तो मैं ये करता हूँ, इनको ये अच्छा लगता है. केक करने के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि उसको क्या अच्छा लगता है. ये हिसाब हमारे साथ है. हमको भी इतना डोमेस्टिकेट किया गया है, इतना डोमेस्टिकेशन हो चुकी है कि हम we have stopped being ourselves and we fake around people just to be acceptable by the society and eventually rewards हमें अच्छे लगने शुरू हो जाते हैं and we start doing what others want us to do. We stop being ourselves. And जब हम छोटे होते हैं we are very little और हमें लगता है एडल्ट्स बहुत बड़े हैं और उन्होंने जो कह दिया अगर हमने नहीं किया तो हमें बहुत पनिशमेंट मिलेगी. लाइफ के किसी पॉइंट में आके हमारी डोमेस्टिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है दैट वी डू नॉट नीड अडल्ट्स नो लॉन्गर अराउंड अस. हमारे बिलीफ सिस्टम इतने पक्के कर दिए गए हैं कि अगर वो आसपास हैं या नहीं हैं फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम अपने आप को ही रिवॉर्ड देंगे. अगर हम बुरा काम कर रहे हैं तो यहाँ पे चलता रहेगा, गिल्ट चलता रहेगा, हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, अपने आप को ही जज करेंगे, एक टर्मोइल चलता रहेगा. और एक ये बिलीफ सिस्टम ना एक बुक ऑफ लॉ की तरह काम करता है. जैसे अपने देश को चलाने के लिए एक बुक ऑफ लॉ है ना, तो ये बिलीफ सिस्टम जो है ना, जो हमें सिखाया जाता है, ये भी एक बुक ऑफ लॉ की तरह काम करता है यहाँ पे. और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं ना हम लोग, तो ये बुक ऑफ लॉ कहती है दैट यू आर गिल्टी, पनिश योर सेल्फ. और इन सबके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत करेज चाहिए इन बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करने के लिए. बिकॉज अगर ये ट्रू है कि ये बिलीफ सिस्टम हमारे नहीं हैं, हम पे थोपे गए हैं, तो ये भी ट्रू है कि वी हैव एग्रीड टू ऑल ऑफ देम विदाउट क्वेश्चनिंग. पूरी उम्र बस ऐसे ही निकल जाती है, ब्लेम, शेम, गिल्ट के चक्कर में रहते हैं if we do not follow these belief systems. और आपको एक और चीज़ और इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि ह्यूमंस का सबसे बड़ा फियर डेथ नहीं है. ह्यूमंस का सबसे बड़ा फियर ये है टू बी अलाइव एंड एक्सप्रेस what they really are. So yes, today we can free ourselves from this endless cycle of blame, guilt and emotional chaos by implementing these 4 agreements in our life. At least we can say कि ये जो 4 एग्रीमेंट हैं ये हमने चूज़ किए हैं और हम अपने आप से कर रहे हैं. नंबर 1,
बी इम्पैक्टेबल विद योर वर्ड्स हैव पावर। तो इनको यूज करो फॉर योर अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स। क्योंकि जब हम नेगेटिव बात करते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ गॉसिप और सेल्फ ब्लेम या सेल्फ गिल्ट, तो हम प्लांट कर देते हैं एक सीड अपने अंदर नेगेटिविटी का। And when you speak with integrity, you reinforce your self-worth, and yes, it will definitely bring harmony in relationships. Always remember, speak truthfully but kindly. वो कहते हैं कि सच कड़वा होता है, नहीं, सच कड़वा नहीं, मीठा भी हो सकता है अगर आप उसको काइंडली से डील करें। नंबर सेकेंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। कहते हैं कि जैसे आपके बिलीफ सिस्टम है ना, आप जिनको बिलीव करते हो, ऐसे हर किसी के बिलीफ सिस्टम अलग हैं, हर किसी की अपब्रिंगिंग अलग है, हर किसी का सोचना अलग है, थॉट प्रोसेस अलग है। नथिंग अदर्स डू इज़ बिकॉज ऑफ यू। उनके अपने फियर्स हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। इससे हमें इंसाइट क्या मिलती है कि जो फ्रीडम होता है ना, दैट कम्स व्हेन वी स्टॉप आस्किंग फॉर वैलिडेशन। हमें हर चीज़ के लिए वैलिडेशन मांगना बंद करना होगा। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है ना, तो 1 मिनट के लिए अपने आप को पूछो, क्या ये मेरे लिए ही था? पूछो एक बार, आपको आंसर मिल जाएगा। और उसी मोमेंट अपने आप को डिटैच कर दो उस जजमेंट से एंड स्टे सेंटर्ड। डोंट मेक अजम्पशंस, ऑलवेज आस्क फॉर क्वेश्चंस एंड क्लैरिटी। इसका ना मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकूं। वी एज्यूम, जैसा हम हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, हमको लगता है अगला बंदा भी वैसा ही सोचे, वैसा ही फील करे। ऐसा नहीं है। तो इस थर्ड एग्रीमेंट का आपको एप्लीकेशन हमें कैसे करना है कि हम बहुत बार कह देते हैं कि मैंने सोचा कि आपका यही मतलब था, मैंने आई थिंक यू मेंट दिस। यू कैन रिप्लेस विद कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट यू मेंट। एंड नंबर फोर्थ इज ऑलवेज डू योर बेस्ट। Always do your best, and now your best will change every day according to your mood, according to your energy, according to your health. तो बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि परफेक्ट देना है, बेस्ट का मतलब ये है कि अपनी फुल प्रेजेंस देनी है आप जो भी कर रहे हो। और इससे क्या होगा, आप जो हम सेल्फ ब्लेम गिल्ट करते हैं, हम उससे बचे रहेंगे। क्योंकि हमें पता है हमने अपनी फुल प्रेजेंस दी है, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। और जब हम पूरा एफर्ट लगाते हैं ना, वो एफर्ट ही हमारे लिए रिवॉर्ड बन जाता है। एंड येस, ऑफन फॉरगिव योर सेल्फ। अगर आपका बेस्ट वेरी करता है, अगर आपका बेस्ट यहाँ पे है और आज अगर आप इतना ही कर पाए हो, तो फॉरगिव योर सेल्फ। वी शुड ऑफन फोकस ऑन द प्रोग्रेस, डे बाय डे, एक छोटा सा स्टेप। आज के लिए बस इतना ही। और जाते जाते ये 2 लाइन सिर्फ आपके लिए। द ओनली रीजन यू सफर इज बिकॉज यू चूज टू सफर, and the only reason you are happy is because you choose to be happy. So always choose to be happy whatever the situation is. Thank you for watching this. Please do tell me ये वीडियो कैसी लगी. Like, share and do comments. And yes, if you have not subscribed my video, please subscribe for the wonderful book reviews. Thank you.